नमस्कार दोस्तों। आज भूगोल विषय के तीसरे चैप्टर का दूसरा वीडियो। प्रथम चैप्टर में विश्व जनसंख्या के बारे में पढ़ा था। दूसरे चैप्टर के अंदर जनसंख्या महासमूह के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या का बड़ा समूह विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलता है। विश्व में जिस प्रकार 7 महाद्वीप हैं, उन्हीं महाद्वीपों के अनुसार विश्व को जनसंख्या समूह में विभाजित किया गया है। अब इन 7 महाद्वीप में अगर देखें तो कुछ महाद्वीप ऐसे भी हैं जो जनसंख्या विहीन है, उनको इस समूह में शामिल नहीं करेंगे। सबसे पहले एशिया महासमूह के बारे में देखते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ जनसंख्या भी सबसे अधिक निवास करती है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है। इस महाद्वीप का जो विस्तार है वो उत्तरी गोलार्ध में अधिक है। उत्तरी गोलार्ध में भी अगर देखें तो 10 डिग्री अक्षांश से लेकर 40 डिग्री अक्षांश के बीच में अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। अब इस बेल्ट के अंदर एक तो मानसूनी जलवायु है, यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है क्योंकि लोग कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं। और एशिया महाद्वीप के अंदर देखें तो इसके 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या का विशाल समूह है। एक तो आपका दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी एशिया का क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो इन 3 क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। इन तीनों क्षेत्र में अगर देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या चीन के अंदर और दूसरे स्थान पर भारत है। चीन विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, जिसके बारे में पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था। तो ये एशिया जनसमूह है। दूसरा आता है यूरोपीय जनसमूह, दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह। इनका विस्तार भी उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। यह जनसमूह एक विकसित जनसमूह है क्योंकि एशिया महाद्वीप एक विकसित प्रदेश है और यहाँ पर अधिकांश लोग नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। वर्तमान में इस महाद्वीप से काफ़ी लोग उत्तरी अमेरिका की ओर प्रवास कर चुके हैं। इस कारण जनसंख्या में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। ये सभी देश विकसित हैं। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है क्योंकि जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल अधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर अगर देखें तो स्तर है। और इस यूरोपीय जनसमूह की अगर बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रूस माना जाता है और दूसरे स्थान पर जर्मनी। तो यूरोप महाद्वीप में रूस और जर्मनी में जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। तीसरा जनसमूह अमेरिका जनसमूह है। ये नवीनतम जनसमूह माना जाता है क्योंकि अमेरिका में जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो यूरोप के प्रवास के कारण हुई है, क्योंकि यूरोप से काफ़ी लोग उत्तरी अमेरिका की ओर प्रवास कर चुके हैं। इस कारण से यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हो गई। ये भी एक विकसित प्रदेश है और इस जनसंख्या महासमूह का जो विस्तार है वो भी उत्तरी गोलार्ध के अंदर 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में देखने को मिलता है।
तो 30 से 45 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के बीच में सर्वाधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है। इस बेल्ट के अंदर एक खनिज संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, आवागमन की सुविधा है और लगभग 70 से 75% लोग नगरों में निवास करते हैं, क्योंकि ये एक विकसित प्रदेश है। और जनसंख्या वृद्धि दर अगर देखें तो नियंत्रित है, यहाँ जनसंख्या में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। अमेरिकन जनसमूह में अगर देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे स्थान पर मैक्सिको देखने को मिलता है। तो यूएसए और मैक्सिको में जनसंख्या का समूह। फिर अफ्रीकन जन, तो अफ्रीका महाद्वीप काफ़ी पिछड़ा हुआ महाद्वीप माना जाता है, क्योंकि इस बेल्ट में मरुस्थल का अधिक विस्तार है, काफ़ी घने जंगल देखने को मिलते हैं। यहाँ की जो 70% भूभाग है वो रहने योग्य नहीं है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल यहीं पर है। दक्षिणी अफ्रीका में कालारी मरुस्थल है और इस बेल्ट के अंदर विभिन्न जनजातियां देखने को मिलती है जो घने जंगल के अंदर रहती है। इस कारण से यहाँ का जो 70% भूभाग है वो रहने योग्य नहीं है, ओनली 30% भाग पर ही लोग निवास करते हैं। अफ्रीका में अगर देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या या तो नील नदी घाटी के क्षेत्र के आसपास या गिनी के तट पर देखने को मिलती है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या नाइजीरिया और दूसरे स्थान पर आता है इथोपिया। इन दो देशों में जनसंख्या का विशाल समूह देखने को मिलता है। तो ये आपके जनसंख्या के बड़े 4 समूह थे जहाँ पर काफ़ी जनसंख्या देखने को मिलती है। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया भी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जनसंख्या बहुत कम निवास करती हैं, जनसमूह बहुत कम है। बड़े जनसमूह की बात करें तो ये 4 जनसमूह आपके सिलेबस के अंदर आए हुए हैं। तो दोस्तों इसे आप बार बार पढ़ते रहना, और इससे पहले का जो वीडियो था जनसंख्या का उसको भी व्यवस्थित ढंग से तैयार करना और साथ साथ नोटबुक के अंदर इन्हें सेव करते रहना। धन्यवाद।